क्लास 9th केमिस्ट्री में चैप्टर है 2, कौन सा है? पदार्थ का वर्गीकरण का हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। 1 से 20 तक है, सभी प्रश्न को हल करेंगे। देखिए पहला क्या प्रश्न है यहाँ पे, क्या धातुएं तत्व होती हैं? धातुएं तत्व होती हैं वो बताना है। तो जी बिल्कुल, जितने भी धातुएं होती हैं वो तत्व होती हैं। देखिए तत्व की क्या परिभाषा है। तत्व जो होता है वो एक शुद्ध पदार्थ होता है और इसे 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं, देखिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये क्या है? ये सारी धातुएं हैं और ये एक ही पदार्थ के बने होते हैं। वो पदार्थ का एक शुद्ध रूप होती हैं जो एक तत्व होती हैं। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है हाँ तत्व होती। देखिए दूसरा क्या है, 2 पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यौगिक यानी कंपाउंड वो कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा क्या है, वायु के मुख्य अवयव क्या है? यानी वायु किससे बना है? जो वायु में शामिल होते हैं उनका नाम बताना है। वायु देखिए गैसों का मिश्रण है, पहले आपको ये बात लिखनी है, वायु गैसों का मिश्रण है। वायु के मुख्य अवयव वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि का मिश्रण है, यही इसके सारे अवयव हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले आप थोड़ा समझिए भौतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। एक ऐसा परिवर्तन है जिसे पूर्व की अवस्था में लाया जा सकता है, यानी वो पदार्थ को पीछे के वाली जो अवस्था होती है परिवर्तन के बाद वो उससे प्राप्त किया जा सकता है, रिवर्स में हम ला सकते हैं। जैसे देखिए जल अगर जमता है तो बनता है बर्फ़ और पुनः बर्फ़ पिघल जाता है, बन जाता है जल। तो जल का जमना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जब पिघलता है तो वो द्रव रूप में आ जाता है, ठीक है, तरल रूप में आ जाता है। जब वो सूख जाता है बिना मोम बन जाता है। ठीक है, तो बस इसका रूप परिवर्तन हो सकता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कारण बताना है ये अस्थायी क्यों होता है। तो इसका कारण हम ये लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी पदार्थ का मूल अस्तित्व कायम रहता है, इसीलिए वो क्या होता है? अस्थायी होता है। बात आपको ये भी लिखना है कि पदार्थ की अवस्था समय और ज़रूरत के अनुसार इस परिवर्तन में बदलती है और परिवर्तन के पूर्व अवस्था में पदार्थ को लाया जा सकता है। इसके बाद 5वां क्या है, देखिए उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक एवं जल से बने विलयन के अवयवों को पृथक किया जा सकता है। यानी वो विधि हमें बताना है। नमक घुल जाए तो हम उसको अलग कैसे कर सकते हैं, वो विधि का नाम बताना है। तो इस विधि का नाम है वाष्पन या वाष्पीकरण विधि, जिसमें क्या होता है, नमक के जलीय विलयन से जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये सारे इसके प्रोसेस हो गए। ठीक है, बस आपको विधि का नाम ही बताना है। यहाँ पे देखिए क्या है 6 नंबर, बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? बारूद कैसे बना है? कौन से पदार्थ उसमें शामिल होते हैं बारूद में, वो बताना है। तो देखिए बारूद में 3 पदार्थ मिले होते हैं। पहला है सोरा जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, दूसरा है गंधक और तीसरा है चारकोल। इसके बाद देखिए 7वां, क्या हीरा एक तत्व है? तो ये बिल्कुल सही है, हीरा एक तत्व है जो कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। ठीक है, 8वां देखिए क्या है, विलयन की परिभाषा हमें करना है। तो ये रहा विलयन की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। यहाँ पे देखिए समांग का क्या अर्थ है, विलयन के सभी भागों में एक रूपता, अतः विलयन का संगठन एक रूप होता है। ठीक है, जैसे देखिए पानी में चीनी डाल दें तो वो घुल जाता है। आप कहीं से भी चखें, नीचे से चखें चाहे ऊपर से चखें, तो उसमें क्या हो, मिठास की एक रूपता होगी। ठीक है, वही हो गया समांग मिश्रण। तो यही परिभाषा आपको लिखना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। 9 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? जी बिल्कुल, निलंबन में ठोस के कण नंगी आंखों से या माइक्रोस्कोप से, दोनों से दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद 10वां देखिए, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए हैं। इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को अलग करने यानी पृथक करने के लिए एक तकनीक का नाम बताना है। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो ये विधि कहलाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। यहाँ पे देखिए बालू हो या गंधक हो, बस लोहे के कण जो है वो चुंबक से चिपक जाते हैं। 11 नंबर देखिए, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम बताएं जिन्हें गर्म किए जाने पर बिना तरल अवस्था, बिना द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वपातन, तो इसमें जो पहला पदार्थ है वो अमोनिया, तो आपको लिखना है पहले नंबर पे अमोनिया आ जाएगा, दूसरे नंबर पे नौसादर आ जाएगा, तीसरे नंबर पे कपूर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या है, ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ है। 12 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, मिश्रणीय द्रव क्या है, एक उदाहरण देना है हमें।
देखिए, दो अलग अलग द्रवों को जब मिला दिया जाता है, समांग मिश्रण बन जाते हैं, तो वो कहलाता है मिश्रण विद्रव। उदाहरण के लिए जब एल्कोहल में जल मिलाया जाता है, एल्कोहल भी द्रव है, जल भी द्रव है, दोनों मिल गया तो समांग मिश्रण बन गया, तो ये कहलाता है मिश्रणीय द्रव। इसके बाद देखिए 13 नंबर, क्या कोलाइड के कणों का स्कंदन होता है? जी बिल्कुल होता है। वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच के जो कण होते हैं वो कोलाइड कहलाते हैं। स्कंदन का मतलब होता है ये पेनी में बैठ सकते हैं, ठीक है, जैसे दूध हो गया, गोंद हो गया, रक्त हो गया, ठीक है, ये कोलाइड कहलाता है, तो इसका स्कंदन होता है। 14 देखिए क्या है, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए दो पदार्थों का नाम बताना है। तो हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए टंकी में तो क्लोरीन जल या व्यंजन चूर्ण मिला दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर क्या है, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? दूध से मक्खन निकालने की विधि कहलाती है मंथन, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 नंबर, आयोडीन में धात्विक चमक होती है, क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, आयोडीन अधातु होती है, ठीक है, धात्विक चमक होने के बावजूद भी ये क्या है, अधातु होती है आयोडीन। इसके बाद 17 नंबर क्या है, ठोस गैस के मिश्रण का एक हमें उदाहरण देना है। ठोस गैस के मिश्रण का उदाहरण देखिए मिट्टी और वायु, क्योंकि मिट्टी के कणों में वायु फंसी हुई होती है। इसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न, कि एक जलीय विलयन को तनु बनाने के लिए एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पे क्या मिला दिया, एसीटोन मिला दिया, जिसका क्वथनांक कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रक्रिया का नाम बताया जिसमें कि एसीटोन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा एक सवाल है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, छात्र को क्या डालना था, जल डालना था, तो उसके स्थान पे एसीटोन डाल दिया है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एसीटोन का क्वथनांक कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस है, यानी कम है, जल से कम है। तो सीधे सीधे आपको लिखना है कि इस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। तो क्या है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये द्रव होते हैं जिसका क्वथनांक कम होता है और एक का होता है ज़्यादा, यानी उनका अंतर कम से कम 10 डिग्री होना चाहिए। तो जिसका क्वथनांक कम होगा वो क्या हो जाएगा, वो पहले उड़ जाएगा, और जो बच जाएगा वो ज़्यादा क्वथनांक वाला। तो यहाँ पे देखिए जल के क्वथनांक से एसीटोन का क्वथनांक कम है, तो इसलिए क्या होगा, ये पहले ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो बचेगा जल, तो बचेगा क्या, बचेगा नमक, ठीक है, नमक का जलीय विलयन बचेगा। तो उस विधि का नाम क्या है, प्रभाजी श्रवण विधि यानी आसवन विधि। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है 19 नंबर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है, इसका लिखना है पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन जाएंगे और अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतृप्त घोल जो है पोटेशियम क्लोराइड का कमरे के ताप पर ठंडा होने दिया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल बन जाएगा और अलग हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, धुआं और कुहासा दोनों क्या है, एरोसॉल के उदाहरण है, बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए धुआं में क्या है, प्रक्षेपित अवस्था जो है वो ठोस है, ठीक है, उसमें कण होते हैं छोटे छोटे, जबकि कुहासा में प्रक्षेपित अवस्था क्या है, द्रव है। कुहासा आपने देखा है ठंडी के मौसम में, उसमें क्या होता है, उसमें जल वाष्प होता है, वो द्रव है, जबकि धुआं में क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण मिट्टी होते हैं। यही दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।